परमेश्वर के वचन, गॉड्स वर्ड्स, बाइबल के अनमोल वचन, मैं तुम्हें बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। यिर्मयाह अध्याय 24 का वचन 6। पहले मेरे राज्य की खोज कर दो, तुम्हारे जरूरत की हर वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लूका अध्याय 12 का वचन 31। मैंने तुम्हें अपने परिवार का सदस्य बना लिया है। इफिसियों अध्याय 2 का वचन 19। मैंने तुम्हें अपने पुत्र के समान होने को चुना है ताकि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो। रोमियो अध्याय 8 का वचन 29। मैंने तुम्हें मसीह में जी उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। इफिसियों अध्याय 2 का वचन 5 से 6। मेरा वचन आकाश स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है। भजन अध्याय 119 का वचन 89। तुम मुझसे बुद्धि मांगो और मैं उदारता से तुम्हें दूंगा। याकूब अध्याय 1 का वचन 5। मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूँ जो सच्चाई और दया से भरा है। भजन अध्याय 116 का वचन 5। मेरा अनंत आनंद और हर्ष तुम्हारे सभी दैख और शोक को दूर करेगा। यशायाह अध्याय 51 का वचन 11। तुम इस उम्मीद पर रहना कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे नहीं बदलूंगा। इब्रानियों अध्याय 6 का वचन 17 से 18। मेरा राज्य सदा का है और मेरा प्रभुत्व सदैव बना रहेगा। भजन अध्याय 145 का वचन 13। अगर तुम मेरे वचन पर मन लगाओ तो मैं तुम्हें फलवंत और समृद्ध करूंगा। भजन अध्याय 1 का वचन 1 से 3। मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए सभी वस्तुओं को सृजा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का वचन 11। धीरज के साथ मेरी प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हारी दुहाई सुनूंगा। भजन अध्याय 40 का वचन 1। मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का वचन 4। मैं तुम्हें अपने असीम प्रेम की विशालता को जाने की शक्ति दूंगा। इफिसियों अध्याय 3 का वचन 17 से 19। मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। याकूब अध्याय 4 का वचन 8। जब तुम अपने विश्वास में कमजोर होते हो तब भी मैं तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य रहता हूँ। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का वचन 13। ईश्वर का वचन, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा। भजन अध्याय 91 का वचन 15। किया बात, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी न छोड़ूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 का वचन 6। तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। मत्ती अध्याय 6 का वचन 8। दूसरों की सेवा करने के द्वारा जो प्रेम तुमने मुझे दिखाया है उसे मैं भुला न सकूंगा। इब्रानियों अध्याय 6 का वचन 10। जो मेरी धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं उन्हें मैं तृप्त करूंगा। मत्ती अध्याय 5 का वचन 6। मैं संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूँ। भजन अध्याय 46 का वचन 1। मेरे मुख का प्रकाश तुम्हारे जीवन भर चमकता रहेगा। गिनती अध्याय 6 का वचन 25। मेरी आत्मा निर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा। रोमियो अध्याय 8 का वचन 26। मैंने जो भला काम तुम में आरंभ किया है उसे मैं पूरा भी करूंगा। फिलिप्पियों अध्याय 1 का वचन 6। मेरा क्रोध तो क्षण भर का होता है पर मेरी करुणा जीवन भर की है। भजन अध्याय 30 का वचन 5। भोर के समय जब तू पुकारे तब मैं तेरी वाणी सुनूंगा। भजन अध्याय 5 का वचन 3। मुझसे प्रेम रखने वालों के लिए मैंने अद्भुत बातें रखी हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 का वचन 9। दुखी न हो क्योंकि मेरा आनंद तुम्हारी ताकत है। नहम्याह अध्याय 8 का वचन 10। मेरा सिद्ध प्रेम तुम्हारे हृदय से भय को दूर करेगा। 1 यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 18। मैं पिताहीन का पिता हूँ और विधवाओं का बचाव करता हूँ। भजन अध्याय 68 का वचन 5। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हारे रोगों को चंगा करता है। निर्गमन अध्याय 15 का वचन 26। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम सदा तक बना रहेगा। यिर्मयाह अध्याय 31 का वचन 3। तुम मेरी संतान हो और जब यीशु प्रकट होगा तब तुम उसके समान हो जाओगे। 1 यूहन्ना अध्याय 3 का वचन 2। चिंता न करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मत्ती अध्याय 6 का वचन 25 से 26। मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदल दूंगा और तुम्हें उल्लास से घेर लूंगा। भजन अध्याय 30 का वचन 11। मैं जो भी प्रतिज्ञा करता हूँ वह सच होती है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। गिनती अध्याय 23 का वचन 19। मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें अद्भुत बातें दिखाऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। यिर्मयाह अध्याय 33 का वचन 3। मैं तुम्हारी उदासी हटाकर तुम्हें हर्ष का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। यशायाह अध्याय 61 का वचन 3। जब मैं अपने हाथ खोलता हूँ तो प्रत्येक प्राणी की इच्छा को संतुष्ट करता हूँ। भजन अध्याय 145 का वचन 16। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा जिनके पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। मत्ती अध्याय 17 का वचन 19 से 20। जब तुम मसीह के कारण दैख उठाते हो तब मेरा आत्मा तुम में वास करेगा। 1 पत्रस अध्याय 4 का वचन 14।
मेरा नाम दृढ़ गढ़ है जिसमें तुम भागकर सुरक्षा पाओगे। नीतिवचन अध्याय 18 का वचन 10। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सोच से भी बढ़कर करने में सक्षम हूँ। इफिसियों अध्याय 3 का वचन 20। मेरे पुत्र यीशु मसीह के एक बार सदा के लिए बलिदान चाहे जाने से तुम पवित्र किए गए हो। इब्रानियों अध्याय 10 का वचन 10। मैं सब सताए हुओं के लिए न्याय करूंगा। भजन अध्याय 103 का वचन 6। जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं वे सदा जीवित रहेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 2 का वचन 17। बाइबल के महत्वपूर्ण वचन। लिखित वचन लोगोस है, लेकिन जब इसमें विश्वास जुड़ जाता है तो ये रेमा बन जाता है, अर्थात जीवित क्रियाशील वचन। वो किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज हो जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वचन वर्षा के जल के समान है, वो जहाँ गिरता है वहाँ परिवर्तन लाता है, खाली कभी भी नहीं लौटता। मैं अनंत परमेश्वर हूँ। भजन अध्याय 90 का वचन 2। तुम एक चुने हुए राजपदधारी और पवित्र लोग हो। 1 पतरस अध्याय 2 का वचन 9। यदि तुम यीशु पर विश्वास करो तो कभी निराश नहीं होंगे। 1 पतरस अध्याय 2 का वचन 6। यदि तुम अपना घर प्रेम में बनाओगे तो मैं तुम में रहूंगा और तुम मुझ में। 1 यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 16। मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है और तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 का वचन 19। यीशु अपनी विरासत को हमारे साथ बांटने को आनंदित है। रोमियो अध्याय 8 का वचन 17। बाइबल के वचन। बाइबल की भाषा शैली इतनी बढ़िया है कि आज समस्त विश्व उसे आदर से मान रहा है और अखबार और पत्रिकाओं में उसके वचनों और भाषा का उल्लेख कर रहा है। उदाहरण के रूप में यदि आप देखें, गुड सामरिटन, अच्छा सामरी, एक्स्ट्रा माइल आदि शब्दों का चलन सबसे पहले बाइबल में ही पाया जाता है। बाइबल के वचनों से लोगों के जीवन में सुकून, तसल्ली, प्रेरणा और शांति मिलती है। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमसे अपने पुत्र यीशु समान प्रेम करता हूँ। यूहन्ना अध्याय 17 का वचन 23। मैंने तुम पर मसीह में अनुग्रह पर अनुग्रह किया है। यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 16। यदि तुम चुपचाप खड़े रहो तो मैं तुम्हारी जंग आप ही लड़ूंगा। निर्गमन अध्याय 14 का वचन 14। यीशु ने तुम्हारे पापों को सह लिया कि तुम चंगे हो जाओ। 1 पतरस अध्याय 2 का वचन 24। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन मेरा वचन बना रहता है। 1 पतरस अध्याय 1 का वचन 24 से 25। यीशु मसीह के वचन। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन प्रभु यीशु के विषय में पूरी दुनिया में अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के समय में जो दावे किए उसे उन्होंने पूरा भी कर दिखाया। उन्होंने दावा किया कि वे ही जगत की ज्योति हैं और मार्ग, सत्य और जीवन है, और बिना उनके कोई भी स्वर्ग अर्थात पिता के पास नहीं जा सकता। तुम मांगोगे तो पाओगे। मत्ती अध्याय 7 का वचन 7। मैं तुम्हारी प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करूंगा। मत्ती अध्याय 6 का वचन 11। मैं अपने वायदों को पूरा करने के योग्य हूँ। रोमियो अध्याय 4 का वचन 20 से 21। यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तुम्हें क्षमा करने और पवित्र करने में विश्वास योग्य हूँ। 1 यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 9। मैंने सृष्टि से पहले ही एक राज्य तैयार किया है कि तुम उसके अधिकारी हो सको। मत्ती अध्याय 25 का वचन 34। परम पिता परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन। मेरे शब्द के द्वारा सृष्टि रची गई। उत्पत्ति अध्याय 1 का वचन 1। मैं तुम्हारी ज्योति और प्रकाश हूँ, तुम्हारे जीवन की शक्ति हूँ। भजन अध्याय 27 का वचन 1। आमीन।